पंकज पुष्कर के बारे में हम बहुत सारी शिकायतें होती थी, लेकिन वो फिर भी बेचारा आता था, काम उससे भी नहीं हुए। शायद किसी को मेरे ख्याल में कि 10% लोगों को ही पता होगा कि हमारे इस इलाके के एमपी साहब कौन है। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। आज हमारी लास्ट लाइन की टीम यहाँ मौजूद है वार्ड नंबर 12 में, जो वजीराबाद गली नंबर 9 में इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहाँ पर हम जो है ग्राउंड लेवल सर्वे जो है हम कर रहे हैं। हमारी टीम यहाँ पर देखने और जानने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर लोगों को किस किस तरीके की परेशानी है। यहाँ पर हमारे को जो निरंतर शिकायत मिली कि यहाँ पर कूड़े की समस्या है, यहाँ पर जो है जल भराव की समस्या है, तरह तरह की समस्या, किसी भी तरीके की समस्या हो सकती है। तो वो हमारी लास्ट लाइन की ट्यूब ने यहाँ पर जो है पूरा ग्राउंड लेवल जो है सर्वे करके देखा भाई लोग जो है किस तरीके से पहचाने, और लोगों का हम जो है पक्ष जो है वो यहाँ के पार्षद तक रखने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि यहाँ के इलाके के बारे में जो है लोगों ने क्या कहा। मेरा नाम अल्ताफ़ है, मैं इसी गली नंबर 9 का एक साधारण सा निवासी हूँ और आज आपके समक्ष हाजिर इसलिए हूँ कि हमारी कुछ समस्याएं हैं जिसके समाधान के बारे में हमने कई बार गुहार लगाई है अपने नेताओं से, लेकिन फिलहाल अभी तक तो कुछ ऐसा सुनवाई होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जिस गली में आप खड़े हैं, अगर कैमरा इधर दिखाइए, सारी गलियाँ इसी तरह मिलेंगी। जो मेन मुख्य मार्ग है, जो 9 नंबर में प्रवेश का मार्ग है, जो वजीराबाद गली में, वो भी आप देखेंगे तो बहुत उसकी भी हालत है ना बद से बदतर हो चुकी है। नहीं मतलब जैसे जो परेशानी जो है, जैसे हम भी यहाँ पर परेशानी दें, बहुत देर से हम यहाँ पर जो है सर्वे कर रहे हैं तो सारी चीज़ देखी। एग्जैक्टली परेशानी अलग अलग है, मतलब पार्षद से है या एमएलए से है या आपको अपने एमपी से है, उनके काम अलग अलग हैं। अगर हम रोड वगैरह की बात करेंगे तो वो जो है एमएलए के जो है सेक्शन के अंदर हो जाता है, और नालियों की सफाई या कूड़ा वगैरह जो भी साफ़ सफाई से मामला जो है वो पार्षद के उसके अंदर आता है। देखिए, सफाई का मामला तो पार्षद से है, लेकिन पार्षद जी का भी ये कहना है कि जब तक नालियाँ नहीं बनेंगी सही तरीके से, सड़कें आपकी नहीं बनेंगी तो हम सफाई कहाँ करेंगे, क्योंकि लगभग सारी नालियाँ हैं। आप देखिए, ये नाली बनी हुई है, नालियाँ चौक हो चुकी हैं, क्योंकि पार्षद जी ने सीवर डालने की वजह से सारे सड़कें खुदवा दी थी। कांग्रेस के वक्त में ये सड़कें पक्की सड़क बनी हुई थी, काली सड़कें थी, सीमेंटेड सड़कें थी, सॉरी। इन सड़कों को खुदवा के सारे जो मलबे थे वो नाले में डाल दिए गए। अब क्या होता है, पार्षद को जब हम कंप्लेन करते हैं कि भाई आप आके गली मोहल्ले के सफाई करवाए, तो वो कहते हैं कि भाई हम तो साफ़ कर दें, लेकिन आपके पास नालियाँ हैं कहाँ। आप अपने विधायक से नालियाँ बनवाएं, सड़कें बनवाएं, उसके बाद कोई कमी रह जाए गंदगी की तो आप हमारा गला पकड़ें, हमारे खिलाफ शिकायत करें। मस्त दोनों एक दूसरे पे डालते रहते हैं। अब हमें कुछ हद तक जेन्युइन भी लगती है पार्षद की बात, इसलिए जेन्युइन लगती है क्योंकि हमारे यहाँ सड़कें नहीं चलने की। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, जवान जो भी है, कमज़ोर जो माजूर है, वो सड़कों पर चलने लायक नहीं है। गाड़ी लेके नहीं चल सकते, बाइक लेके। अभी आपके सामने एक गाड़ी आ रही थी, कार, इतनी बड़ी सड़क है, उस पर एक कार निकलना दुभर हो रहा था। ये वजह सिर्फ यही है कि हमारे जो ये विधायक जी है, बात तो बहुत अच्छी करते हैं, लंबी चौड़े है ये दावा करते हैं, लेकिन सड़क पे आके, ज़मीन पे कभी इन्होंने आके देखा नहीं होगा कि वजीराबाद 9 नंबर गली में, जहाँ पे माइनॉरिटी सेक्शन के जो लोग रहते हैं, उनकी स्थिति कितनी दयनीय है। ये सोचने की बात है। निगम पार्षद गाँव के हैं, उनको जब चाहो ठीक है, वो लेट से आते हैं, पूरी तरह से मैं उनसे भी संतुष्ट नहीं हूँ कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनकी एक ही परेशानी है, वो ये कहते हैं कि आप अपने नाली दुरुस्त करवा लो, आप अपनी सड़कें दुरुस्त करवा लो, अगर सफाई कर्मचारी फिर न जाए तो फिर आप मेरा कॉलर पकड़ना। तो ले दे के अभी तो सबसे बड़ी हमारी शिकायत हमारे दिलीप पांडे विधायक जी से है। नहीं मतलब आपको शिकायत दिलीप पांडे से है, लेकिन आपने जो है कोई एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ उनकी अपनी बातचीत उन तक पहुँचाने की कुछ कोशिश करी है? जी, ऐसा हुआ कि शुरू में हमने सड़कों के निर्माण हेतु और निकास के लिए, जो निकास के लिए हमने कहा कि एक प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम बताए, क्योंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो हज़ारों साल पहले की जो सभ्यता थी, वहाँ भी निकास की व्यवस्था होती थी। आज हज़ारों साल बाद भी दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में, सफाई की व्यवस्था, निकास की व्यवस्था नहीं है, और 9 नंबर गली में विशेष रूप से सफाई की व्यवस्था नहीं है। और शुरू से इसके साथ सौतेला व्यवहार रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो रही हो, चाहे और अन्य सरकारें जो भी। और ये अभी पिछले 2 टर्म से आम आदमी की सरकार, जिससे बहुत लोगों को उम्मीद थी कि गरीबों की पार्टी है, गरीबों की सुनती है, आम आदमी की सुनती है, लेकिन ये आम आदमी नहीं, ये आज भी वीआईपी सरकार है। क्योंकि हमारे विधायक अगर चाहे यहाँ दिख जाए 9 नंबर गली में, पंकज पुष्कर के बारे में हम बहुत सारी शिकायतें होती थी, लेकिन वो फिर भी बेचारा आता था, काम उससे भी नहीं हुए, लेकिन वो कम से कम गरीबों की सुनवाई सुनता था, आम लोगों से मिलता था, उनकी शिकायतें, उनके दुख दर्द को सुनता था। इससे भी लोगों को काफ़ी हद तक तसल्ली रहती थी। अब तो हमारा विधायक इतना बड़ा हो कि वो दिखाई नहीं दे रहे, उनका काम नहीं हो रहा। मैंने कई बार शिकायत की कि भाई सड़कों का निर्माण क्यों नहीं हो रहा, तो वहाँ से फ़ोन आता है कि भाई सड़कों का निर्माण इसलिए नहीं हो रहा है कि किसान आंदोलन की वजह से मटेरियल नहीं आ रहा है। अब यही मुझे 3-4 महीने से कहा जा रहा है। इससे पहले मैंने केजरीवाल जी के यहाँ एप्लीकेशन भी लगाया, मैंने कहा यहाँ के निकास के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए। फिर मैंने मीटिंग की, एप्लीकेशन वहाँ लिखी,
उनके डेरे पे जाकर, लेकिन आज तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। 2-4 एप्लीकेशन, कलर्ड फोटोग्राफ्स यहाँ के, वो सारे हमने डाले, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हुई। यहाँ से जो है आपके इधर से जो है एमएलए कौन है? दिलीप पांडे। और पार्षद कौन है? निगम पार्षद अमरलता सागवान। अच्छा, अमरलता सागवान जी हैं यहाँ पर। तो एग्जैक्टली समस्या मतलब क्या है? मतलब समस्या तो देखिए कि निगम पार्षद की है ना, ये सफाई है, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं हर जगह, हर गली के अंदर जो है नालियाँ बंद हैं, ना कोई तल्ली पार होती है, ना कोई कुछ काम नहीं होता। सिर्फ ये है, ये कह देते हैं कि हमारे पास बजट मिलता है 25 लाख रुपए और इसके अलावा कुछ नहीं मिलता, हम कर रहे हैं। यहाँ पे 15 जो है कर्मचारी हैं, जिनमें से 4 आते हैं, बस आश्वासन देते हैं और सफाई वगैरह कुछ नहीं है। हर जगह चट्टे लगे हुए हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं हर जगह, हर गली में, और प्रॉपर नालियाँ ब्लॉक हुई हुई हैं, तल्ली पार आज तक करी नहीं उन्होंने। और ऊपर से वो भी है इल्ज़ाम तराशी कर देते हैं कि यहाँ की निकासी नहीं है, जो कि थी वो इन्हीं के माध्यम से ख़राब हो गई। ये नाला बना हुआ था 28 फुट पे उधर, मगर उन्होंने वो भी नाले से नाली बनवा करके कूड़ा कर दिया पूरा 9 नंबर का। अब बताएं क्या करें। और हमारे एमएलए साहब जो हैं वो करिश्माई बने हुए हैं पूरे, वो गायब ही हैं यहाँ से। एक दफ़ा आए थे ईसा चौक पे काम चालू करके, आज तक दोबारा नहीं पलटे। उन्होंने अपने जो है छोटे मोटे जो है पदाधिकारियों को काम दे रखा है, वो सिर्फ जब काम होता है तो जब दिखते हैं, इसके अलावा नहीं दिखते भाई। और बहुत उन लोगों ने जयकारी की, इतनी काम करने से पहले जयकारी करते हैं और कुछ नहीं करते, उनका काम ये है। नहीं, एग्जैक्टली जो परेशानी जो है वो आपकी जो है गली नंबर 9 के अंदर ही परेशानी है या चारों तरफ सब जगह ऐसी ही परेशानी है? भाई पूरे 9 नंबर क्या, और इधर बाहर भी हैं और गलियां, सब तरफ ऐसी प्रॉपर परेशानी हर तरफ है। 9 नंबर में मस्जिद ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट लाइन टीम के माध्यम से? हमारी जो प्रॉब्लम इनकी है वही प्रॉब्लम हमारी है सारी। नालियाँ बन जाए, रोड बन जाए, थोड़ा पानी, नालियों का पानी सारा ओवर हो गया, रोडों पर आ रही है, इससे कीचड़ हो रही है, लोग गाड़ी वाले फिसल रहे हैं, लोग आते जाते फिसल रहे हैं, औरतें गिरती हैं, कोई सुनता नहीं है। सबसे कह जाओ, कोई सुनवाई कोई नहीं हो रही। ना हमने पांडे साहब आते हैं यहाँ पे, बस उद्घाटन करके चले जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जो है मतलब जब वो उद्घाटन करके जाते हैं तो यहाँ पर कोई काम की शुरुआत वगैरह नहीं होती? बस ये सीवर डाल दिया इन्होंने, ना रोड बना है, ना नालियाँ। देखिए सारा पानी ओवरफ्लो हो गया, बाहर आ रहा पानी है, आगे निकासी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारी जो निकासी थी वो भी खत्म कर दी, थोड़ी बहुत निकासी थी। नहीं, जिस वक्त लास्ट लाइन की टीम जो है आपके यहाँ पर गली नंबर 9 में घुस रही थी तो हमने एक दिलीप पांडे जी का बोर्ड लगा हुआ देखा जहाँ पर उन्होंने कोई यहाँ पर कार्य चल रहा है। तो वो कौन सा कार्य चल रहा है? ये बस जो कुछ है बस हो गया, छुट्टी खत्म, कोई नहीं है। दरवाजा खुदाई करते हैं, बस कार्य बोर्ड लगा के चले जाते हैं, कोई नहीं आता बाद में। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है? नहीं, फिलहाल तो अभी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, सब तोड़ के सीवर डाल के चले गए। काम चालू अच्छा, सिर्फ सीवर डली है, रोड नहीं डला हुआ? नहीं, कुछ नहीं पड़ा, ना नालियाँ बनी है, ना सीवर पड़ा, ना पानी की निकासी हुई है बिल्कुल भी। अभी सीवर पड़े हैं तो उसको कम से कम रोड तो बना के दे दें। इससे अच्छा तो पहले रोड बना हुआ था बिना सीवर का, तब तो कम से कम ढंग का था रोड। सीवर डला है। सीवर डलने से मतलब ये पब्लिक को, हम लोगों को परेशान करने के लिए डला है ये। मतलब जो पहले चल रहा था, जैसे भी चल रहा था, चला रहे थे, थोड़ा सा फोर्स करते थे एमसीडी में जाके, कुछ वो सफाई वफाई वाले आते थे, कूड़ा बाहर करते थे, कूड़ा वो सूखता था, सूखने के बाद में वापस चले जाता था, फिर ऐसे हम दोबारा करते थे, फिर वो कूड़ा निकालते थे, यानी कूड़ा यहाँ से हटता नहीं था। अब इसमें इन्होंने सीवर डाला, सीवर डालने के बाद में कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। लेबर आई, जो लेबर जो अपने रोड वाली लेबर होती है, मतलब ऐसे ही झोले टाइप लेबर, वो आती है और सीवर के पाइप डालती है, जैसे भी मशीन से खुदाई करते हैं। और कोई लेवल नहीं, उन्होंने बस डाला। हाँ भाई, इतना आइडिया से करा कि पानी आगे जाना है नहीं जाना, लेवल लेना है नहीं लेना, अपने हिसाब से वो करते गए और ऊंचा करते गए। अब ये देखिए हमारा घर है, पीछे आप देखेंगे ये घर है हमारा, यहाँ पे हमने इतना ऊंचा कर दिया हुआ है लेवल, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। करने के बाद में अब लेवल हो गया। वो कहते हैं कि भाई ये लेवल अपने, हमने ये जो भराव कराया ना, अपने पैसे से भराव कराई है। कहते हैं कि भाई हम ये इतना ऊंचा नहीं करेंगे। तो भाई इतना नहीं ऊंचा आपने क्यों करा ये सीवर, जब ये चल सकता था ना? आप किसी इंजीनियर से कोई कंसल्ट कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, अपने हिसाब से। वैसे ये जो चल रहा है ना, ये जो सीवर डल रहा है, कोई है नहीं है, बस ये ऐसे ही फाइलों के हिसाब से चल रहा है। इसका काम कोई नहीं है। सिर्फ मात्र 10 इंची का लाइन डल रही है, इतनी लंबी, मतलब इतनी बड़ी कॉलोनी को 10 इंची पाइप कवर कर सकता है? नहीं कर सकता। बस ये अपने नाम चारे के लिए, ठेकेदार का अपना बिल बनाने के लिए सिर्फ ये काम हो रहा है, हमें परेशान करने के लिए हो रहा है। अच्छा, मतलब आपने जो है कोई एप्लीकेशन वगैरह आपके आरडब्ल्यू ने दिए, कुछ सामने पहुंचाने की कोशिश करी आपकी समस्याओं के बारे में?
बिल्कुल पूरा करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई नज़र ही नहीं आता ना। पूरी ये होता है एक दूसरे पर टाल लेते हैं। एमसीडी वाले कहते हैं ये एमएलए का काम है, एमएलए से साफ करेंगे, ये करेंगे। मतलब ये कि उलझा रखा है। हमारे एमपी साहब तो हमें तो पता ही नहीं है, शायद हमें मालूम ही नहीं है कि एमपी कौन है हमारे। आज तक कोई नज़र ही नहीं आया यहाँ पर। शायद किसी को, मेरे ख्याल में कि 10% लोगों को ही पता होगा कि हमारे इस इलाके के एमपी साहब कौन है। और सबसे अहम बात तो ये है कि जो ये रोड खोद के डाल दिए इन्होंने, इनको तकरीबन 6 महीने हो गए। ये देखिए मेरे आप पीछे, ये सारे रोड खोद के डाल दिए। पानी की निकासी कहीं से कहीं तक नहीं है यहाँ पे, ये वजह है यहाँ पे। और कोई समस्या? और समस्या, यहाँ की जनता इतनी परेशान है। जिन गलियों में जो इन्होंने खोद के डाली हैं, वहाँ पे बुज़ुर्ग और महिलाएं इतनी परेशान हैं कि घर में उनके सामान नहीं पहुँच पा रही है। जो पानी के ठेले जो उनके घर में पानी पहुँचाते थे, वो गली से बाहर हैं। जिन घरों में बच्चे नहीं हैं और जो बुज़ुर्ग रहते हैं, वो अपने कंधों पे पानी की बोतलें उठा के नहीं जा पा रहा है। सर यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि हमारी सारी नालियाँ जाम पड़ी हैं, सारी सड़कें खुदी पड़ी हैं, लोग यहाँ पे आ नहीं पा रहे अच्छे से, कुछ फैसिलिटी कुछ दिखाई नहीं देती। पानी की समस्या, रास्ते में बच्चे गिर जाते हैं, नालियाँ भरी रहती हैं, कूड़ा जाम रहता है, कोई सफाई वाला नहीं आता, कुछ नहीं आता, कोई तरह की कोई चांस नहीं है यहाँ पे। कारोबार की भी दिक्कत है क्योंकि पब्लिक इधर को निकल नहीं पाती, घरों में से लोग निकलते नहीं, डरते हैं, बच्चे नालियाँ कूदते हैं, वो गिर जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे जो पब्लिक परेशान है। फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे उस वज़ीराबाद 9 नंबर को यही है कि यहाँ की सड़कें बने, यहाँ की नालियाँ साफ़ हों, यहाँ की जो पानी की समस्या है वो दूर हो। ज़्यादातर हमें यही दिक्कत है। आप इसके लिए अगर आपके चैनल के माध्यम कुछ हो सकता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए कुछ किया जाए। अभी इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं कप्तान सिंह सागवान के साथ, जो अमरलता सागवान जी के जो है हस्बैंड हैं। तो अभी हमने जो इस इलाके के अंदर जो है घूमे और इस इलाके के अंदर काफ़ी समस्याओं के बारे में जो है लोगों से बातचीत हुई। वहाँ पर लोगों को, किसी को कूड़े की समस्या थी, किसी को खुदाई की समस्या थी, बहुत सारी समस्या थी। तो हमारा जो फ़र्ज़ जो है एज ए मीडिया, हमारा फ़र्ज़ बनता है उस बात को जो है हमारे यहाँ के पार्षद या एमएलए या एमपी तक जो है पहुँचाना। तो उसी जो है समस्याओं के डिस्कशन हेतु जो है हम यहाँ पर बैठे हैं, तो इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका लास्ट लाइन न्यूज़ में। नमस्कार सर, जैसे हमने यहाँ पर जो है सर्वे करा, काफ़ी जो है जो गलियाँ वगैरह साफ़ भी नज़र आई, अच्छी भी नज़र आई, और काफ़ी जगह परेशानियाँ बहुत जो है वो नज़र आई हमारे को, और लोगों को भी जो है बहुत कूड़े वगैरह से परेशानी है। तो इस पर आप सर क्या कहना चाहते हैं, या इसके सलूशन के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? जी, देखिए, इसके सॉल्यूशन के लिए तो निश्चित तौर पर काफ़ी गलियों में प्रॉब्लम है। आधी गलियां हैं जिनकी निकासी साफ़ है, उनको रेगुलर साफ़ किया जाता है। कुछ गलियां ऐसी हैं जिनकी निकासी नहीं हो पा रही है, वहाँ जल बोर्ड का काम चल रहा है। वो विधायक साहब ने यहाँ काम करवाने हैं, वो काम पिछले 5-7 साल से पेंडिंग चल रहे हैं। उनकी निकासी प्रॉपर नहीं है, तो निश्चित तौर पर जो है जहाँ गलियों की निकासी नहीं है या जहाँ वो है, यहाँ जहाँ रोड खुदे पड़े हैं, वहाँ ना तो कूड़े की गाड़ी जा पा रही है, ना कूड़े की रिक्शा जा पा रही है, वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे क्षेत्र के अंदर 4 कॉम्पैक्टर बन रहे हैं, जो आधुनिक कूड़ा घर, एक संगम विहार के कोने पे बन रहा है, एक वजीराबाद के इस कोने पे बन रहा है, एक शिव मंदिर के कोने पे बन रहा है, और 2 तिमारपुर में बन रहे हैं। 2 कॉम्पैक्टर ऑलरेडी पहले हमने बनवाए थे, लेकिन मेट्रो का काम यहाँ चालू हुआ तो दोनों कॉम्पैक्टर हमारे जो है उसकी चपेट में आने से कूड़ा का प्रबंधन ठीक समय से नहीं हो पा रहा है। निश्चित तौर पर हम अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर सारे कॉम्पैक्टर, ये चारों कॉम्पैक्टर जो है चालू हो जाएंगे, और कूड़े के जो दिक्कत डालने में आ रही है, देखिए मेन रोड पे अब हमारे पास कूड़ा डालने की पूरे वार्ड में कोई जगह नहीं है इस क्षेत्र में। तो हम कर क्या रहे हैं, उस कूड़े को गलियों से निकाल के हम मेन रोड पे डलवा रहे हैं। जैसे यहाँ बाहर जाओगे मेट्रो के सामने आपको कूड़े का ढेर मिलेगा, वो हम ही लोग डलवा रहे हैं, और रात को गाड़ियाँ उठा के ले जाती हैं, पूरे दिन हम वहाँ कूड़ा डालते हैं। ये है कूड़े के प्रबंधन की समस्या। इसमें जो रोड और नालियाँ जब तक नहीं बनेंगी, कूड़े की, नालियों की और मड कीचड़ की समस्या रहेगी, उसको दूर करने में लगे 2-3 महीने में हो जाएंगी। कुछ समस्या 1 महीने की हड़ताल के कारण हुई थी, जहाँ बड़े बड़े ढेर लग गए थे, अब उनका प्रबंधन करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम कर रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं। नहीं, जैसे कि हमने वहाँ पर देखा जो है समस्या, वहाँ पर खुदाई की समस्या हुई थी, पीछे जो है लोगों से पता चला कि सीवर लाइन जो है वहाँ पर डली है,
तो उस वजह से भी जो है समस्या ज़्यादा हुई पानी की निकासी के अंदर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे यहाँ की पार्षद जो हैं वो कांग्रेस से हैं और एमएलए जो हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं और यहाँ के एमपी जो हैं वो बीजेपी से, तो आपको लगता है कि ये जो है स्थिति जो है वो त्रिशंकु वाली स्थिति हो रही है कि यहाँ पर जो है हो सकता है कि जो है गली नंबर 9 में जो उनकी समस्या वो समाधान ही ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, काउंसलर अपने एमएलए के यहाँ भी जाती हैं, कोई समस्या होती है, और सांसद के पास भी जाती हैं। वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम एमएलए से भी जो है बजट के कह के आए हैं अभी कि जी कुछ गलियां नीची पड़ी हुई हैं, आप उनमें सीवर डाल के उनको बनाइए। लेकिन यहाँ पे अभी सारी की सारी गलियां जो है आपको टूटी मिलेंगी, क्योंकि वो तोड़ के सीवर डाल के और उसको बनाने का काम दिल्ली जल बोर्ड को मिला हुआ है, जो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा। अभी 20% काम हुआ है, 80% काम होना है। 2017 से भी बहुत गलियां 2017 की भी टूटी हुई हैं, जो 2021 आ गया, 5 साल से नहीं बनी। ये गली नंबर 6 के बारे में अभी सारे अधिकारी बुलाए थे, उन्होंने कहा कि जी हमें मना किया हुआ, जब तक सीवर नहीं डलेगा तब तक हम गली नहीं बनाएंगे। वही निगम पार्षद ने पूछा कि यदि सीवर यहाँ 5 साल नहीं डलेगा तो क्या 5 साल आप गली नहीं बनाओगे? इसलिए पहले गली बनाइए, बीच में से सीवर तोड़ के कर सकते हैं। ये एक समाधान निकालने के लिए एमएलए से भी बात की है अभी, क्योंकि चुनाव है कल परसों, ये खत्म होने के बाद एक मीटिंग हम विधायक के साथ कर रहे हैं और अधिकारियों को भी बुलाएंगे, उसमें एमसीडी के भी और जल बोर्ड के भी, कि भाई ये एक दूसरे पे मत थोपो, आप जो है जो गली तोड़ते जाओ। क्योंकि हमने कहा है कि गलियां, हमने सारी गलियां बनाई हुई थी, वजीराबाद बहुत बेहतर गांव था, लेकिन अब ये टूटने के कारण जो है ये बुरा हालत होती जा रही है कि आप एक गली तोड़ देते हो, उसे बनाते नहीं 3-3, 4-4 साल, तो उस गली को तोड़ो मत, जिसको तोड़ो उसको इमीडिएट बनाओ। इस पे हम जो है काम कर रहे हैं। जैसे वहाँ पर जो है जो खुदाई वगैरह हुई हुई थी, लोगों से पता चला कि 3-4 साल से जो है ये काम ही यहाँ पर चल रहा है और काम चल नहीं रहा, काम रुक चुका है। तो इस हिसाब से तो लग रहा है कि समस्या जो है वो शायद वहाँ का समाधान ना हो पाए। बिल्कुल, उसमें दिक्कत आ रही है। जो काम देखिए दिल्ली सरकार ने और विधायक ने करना, हम उस पर प्रेशराइज कर रहे हैं, उस पर हमने पीछे आंदोलन भी किए हैं, धरने पे भी बैठे हैं, निगम पार्षद खुद बैठी है, निगम पार्षद एमएलए के घर के बाहर भी गई है। वो कह रही है कि आप अपना काम करिए, हम आपके साथ हैं। एमसीडी जो सहयोग चाहते हो एमसीडी से या निगम पार्षद से, वो हम करने को तैयार हैं, लेकिन काम तो जल बोर्ड ने करना है ना, काम तो दिल्ली सरकार ने करना ना, काम तो एमएलए ने करना। वो अपना काम जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो कई जगह ये दिक्कत आ रही है कि वहाँ पे जो है रोड टूटे हुए 5-5 साल हो गए। 2017 में जो रोड टूटे थे 2021 तक नहीं बने। कभी कहते हैं जी कोरोना आ गया, कभी कहते हैं जी दंगे हो गए थे। भाई दंगे जमुना पार में हुए थे, वजीराबाद में थोड़ी ना हुए थे। आप बहाना बना लोगे। अब कह रहे हैं कि जी किसानों बैठे हुए बॉर्डर पे, वहां से हमारा सामान नहीं आ रहा, बाकी सब जगह का तो सामान आ रहा है। मतलब बहानेबाजी चल रही है, हकीकत में ये काम नहीं हो पा रहा। अभी 20% काम हुआ, 80% आपने करना है, और चुनाव से पहले नहीं करोगे तो जनता पूछेगी उनसे कि भाई आप अपना काम नहीं कर रहे। निगम पार्षद तो अपना काम, हमारा देखिए, हमारा जानने का मकसद ही यही है कि अब जैसे जो है आरोप प्रत्यारोप जो है वो चलते रहते हैं। आपने जो है आम आदमी पार्टी से कहा, आम आदमी पार्टी ने आपसे करके, तो मेन तो जानने का यही मकसद है कि निकटतम जो है जो समय आने पर जो है उनका काम, उनकी समस्या, मतलब उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आरोप नहीं है, ये हकीकत हमने बयान की है कि जो रोड टूटे हुए हैं वो जल बोर्ड को ही बनाने। यदि एमसीडी को बनाने होते, हमने आरआर कट का पैसा हमें दिया नहीं, रोड रेस्टोरेशन का पैसा एमसीडी को नहीं दिया। जल बोर्ड ने एग्रीमेंट किया एमसीडी के साथ कि जो रोड हम तोड़ेंगे उनको साथ के साथ 1 हफ्ते के अंदर बना देंगे। लेकिन 1 हफ्ते की बजाय 3-3, 4-4 साल रोड नहीं बन रहे। समस्या वहां है, दिक्कत वहां पैदा हो रही है। उसको सॉल्यूशन के लिए हम विधायक को कह रहे हैं। अब विधायक जी ने बोला कि जी जिनके पास जो टेंडर पीछे था जल बोर्ड, उस कंपनी को हमने हटा दिया, वो कंपनी सही से काम नहीं कर रही, अब दूसरी कंपनी को लाए। मेरा कहने का मतलब है, संगम बिहार में आप DSIDC को लेके आए थे, सारा संगम बिहार तोड़ के छोड़ दिया। आप जाइए संगम बिहार में, आप देखिए वहाँ की एक भी गली नहीं बनी हुई, किसी गली में निकासी नहीं है। 8 साल से पैसा इनके पास है, DSIDC लेके भाग गई पैसा। अब ये कह रहे हैं हमने फ्लड डिपार्टमेंट को दे दिया। भाई दूसरा डिपार्टमेंट आ गया तो वो पैसा कहाँ गया? लेकिन वो कह रहे हैं हम पैसे की दिक्कत नहीं आने देंगे। चलो पैसे की दिक्कत नहीं आने देंगे तो अभी तक वहाँ 10% काम नहीं हुआ, 90% काम पेंडिंग है। पिछले 2014 से लेकर और 2021 7 साल हो गए, आपको 8वां साल लग गया, आपने 1 पैसे का काम नहीं किया। तो मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये हकीकत है। आप क्षेत्र में जाके पूछिए कि भाई किसने तोड़ी हुई है, किसने काम करना। तो सारी गलियां टूटी पड़ी है, उनमें कूड़े की गाड़ी नहीं जा पा रही, कूड़े का प्रबंधन नहीं हो पा रहा, सफाई नहीं हो पा रही।
कीचड़ जो ज़्यादा है, तो मैं आरोप नहीं लगा रहा, हम कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरह सफल जब तक नहीं होंगे, जब तक रोड नहीं बनेगा। जहाँ रोड और नाली बनेगी उसी की तो सफाई होगी। नहीं, देखिए कप्तान सिंह जी, आप समझे नहीं हैं आप। मेन मकसद जो है, लास्ट लाइन टीम का मकसद जो है वो ये जानना ये है कि भाई वो लोगों के बीच गई। हम बिल्कुल जीरो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हम अपना सर्वे कर रहे हैं कि वाकई जो परेशानी है वो आप तक पहुंचाए। अभी मकसद सिर्फ ये है कि इतनी सारी वार्तालाप होने के बाद आपको लगता है कि आप एश्योरिटी दे सकते हैं कि 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में इस समस्या का समाधान हो जाएगा? जैसे गली नंबर 9 का बहुत बुरा हाल है सर, उसका समस्या का समाधान निगम पार्षद के पास नहीं है, उसका बजट निगम पार्षद के पास नहीं है, वो काम जो है उनके जुरिडिक्शन में नहीं है। नहीं, इंटररिलेटेड है चीजें, तो आप उन पे प्रेशर बनाइए ना। बिल्कुल प्रेशर बना रहे हैं हम। अभी एमएलए से 3 दिन पहले मिलके भी आए हैं, मीटिंग भी करके आए हैं कि साहब आप बड़े हैं, आप क्षेत्र के एमएलए, आपके पास बजट है, आपको ये काम करना है, और आप ये काम नहीं करोगे तो जो है सारी दिक्कतें आ रही। निकासी के कारण सबसे बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है 9 नंबर गली में। तो उन्होंने हमें इंश्योर किया है कि हम ये चुनाव खत्म होते इधर आपका अच्छा काम करेंगे। हम उनका सहयोग करने को तैयार हैं, हम अपनी मशीनें देते हैं, हम सुपर शक्कर मशीन 10 बार वहाँ ला चुके हैं, नाले साफ कर रहे हैं, गलियाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन काम तो जल बोर्ड ने करना है ना, काम तो एजेंसी उन्होंने करना है, निगम ने करना होता तो हम जिम्मेदार हैं, हम अपना काम बखूबी निभाते। लेकिन काम दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार ने करना है, विधायक के जुरिडिक्शन में होना है। हम उनको सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन क्षेत्र हमारा है, हमारा भी दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हम उन पर लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि भाई साहब आप करिए, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन भी दे रहे हैं ताकि उनका ध्यान खींच सके। उनसे अभी मिल के आए हैं कि साहब हम धरने पे बैठेंगे, नहीं तो आप करिए, कहाँ दिक्कत आ रही है हमें बताइए, हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी इस काम को कर रहे हैं। नहीं, देखिए क्या होता है कि जनता जो है ना बड़ी भोली है जी, और ज्यादातर हम ये मान के चल सकते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज जो है वो भी बहुत बड़ा जो है कारण होता है। जी। जनता को पता नहीं है कि ये काम किसका है। जनता ने तो एक सिरे से ये करके कहते हैं कि भाई ये अमरलता सागवान जी का काम है, यहाँ से सफाई वगैरह का। उन्हें नहीं पता कि ये जो समस्या जो है ये इंटर रिलेटेड हो गई है। ये समस्या जो है एमएलए की वजह से भी हो रही है कि उन्होंने वहां पर खुदाई कार्य जो करवाया, जिसकी वजह से कोई भी चीज अवरुद्ध हुई, लेकिन उसके अंदर बदनामी आपकी भी है। तो आपको भी अपनी छवि के लिए जो है इस काम को जो है पूरी तरीके से कार्य करना बनता है। देखिए हम तो डेली जाते हैं राउंड पे, और 9 नंबर का भी हफ्ते में 1 दिन नंबर तो आता ही है, क्योंकि पूरी क्षेत्र पूरा है डेली। ये तो नहीं है कि एक ही गली में, जब भी 9 नंबर गली का आता है उसको सफाई कराते और कहते हैं कि देखिए ये आप व्यवस्था कराइए, लोग भी इसके लिए आवाज़ उठाएं। जो आम आदमी के कार्यकर्ता उनको भी हम अपने राउंड में बुलाते हैं, भाई आप भी आइए, देखिए समस्या ये विधायक की खड़ी करी हुई, आप इसको दूर करवाइए। और कहीं हमारी कोई कोताही बरती हो, हम कोई जो है काम ना कर रहे हो तो हमें बताइए, हमें अपना काम करना है। निगम पार्षद अपना काम कर रही है जो उनको करना चाहिए, निश्चित तौर पर जो उनका काम है। लेकिन जब रोड और नाली बनेगी तहीं तो सफाई होगी। सफाई व्यवस्था में कहीं दिक्कत आ रही है तो रोड और नाली टूटने से और ठप होने से हो रही है, जिसका समाधान विधायक के पास है। हम उन पर प्रेशर बना रहे हैं, उनसे विनती भी कर रहे हैं और उनका सहयोग भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रोड बनाने का काम करें। जो 2017 में शुरू हुआ था, 2021 तक 10% 15% काम हुआ है। 90% 85% काम आज भी पेंडिंग है। वो 85% कितने साल में होगा यही हम विधायक से पूछते हैं। एमएलए की तरफ से जो दिक्कतें हैं, जो जल बोर्ड की तरफ से परेशानी खड़ी करी जा रही है, जो रोड तोड़े जा रहे हैं, उन रोडों को बनवाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ताकत भी लगाएंगे और हर तरीके से हम उनको बनवाने के जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि विधायक इस काम को करवाए, क्योंकि ये काम उनके जुरिडिक्शन में है। लेकिन हम उसको सहयोग करने को तैयार हैं और वो करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 9 नंबर की समस्या का, क्योंकि हम जाके उनको रास्ता बताते हैं कि आप ये निकासी इसमें मिला दीजिए, पूरे क्षेत्र का काम हो जाएगा। लेकिन पिछले 860 साल से पहले वो विधायक जो है नहीं थे, हमारी सुनते ही नहीं थे। जो पहले वाले विधायक थे उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया, सारा ये क्षेत्र तुड़वा के कर दिया। अब लेकिन दिलीप पांडे ने कहना शुरू किया है, फोन भी उनका आया था कि यार हम आपस में बैठ के एक बार बात कर ले, एरिया की समस्या है। तो हमने जाके उनसे बात करी और उनको बताया कि जी यहाँ समस्या है, ये समस्या पैदा हो रही है, आप अपने जल बोर्ड को कहिए कि इनको नाली ड्रेनेज को सिस्टम को निकासी को बनवाए, उसके बाद हम सफाई का सुचारू कर देते हैं। यही दिक्कत आ रही है। मैं चलिए सर, मैं अपने इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। लास्ट लाइन न्यूज़ को कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत थैंक यू। आज का वार्ड नंबर 12 का सफ़र हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हमने यहाँ पर घूम घूम के सर्वे करा कि कहाँ पर क्या परेशानी है। गली नंबर 6 में गए, गली नंबर 7 में गए, 10 में गए, 12 में गए, 14 में गए।
9 नंबर में जो है वो समस्या जो है वो ज़्यादा मिली। तो हमने जो है वहाँ की समस्या जो है लोगों से जानी, जो भी उनकी समस्या थी वो हमने यहाँ के पार्षद अमरलता सांगवान, उनके हस्बैंड से हमारी बातचीत हुई कप्तान सिंह सांगवान जी के साथ। तो हमने उनको जो है अपनी जो है जनता का जो भी मैसेज जो है उनको कन्वे कर दिया और उससे हमने जो है अपनी जनता की तरफ से सिफारिश करी कि कोई भी जो भी काम जो किसी भी वजह से अटका हुआ है, चाहे वो एमएलए की वजह से अटका हुआ है, एमपी की वजह से अटका हुआ है या पार्षद की वजह से अटका हुआ है, जो भी वहाँ पर कूड़े की समस्या है, निकासी की समस्या है, वो उनकी जो है वो दूर ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि जनता अगर जो समस्या में रहेगी तो कहीं ना कहीं जो है वो परेशान होगी और वो फिर अपने जो है पार्षद को जो है नकार सकती है, यहाँ पे एमपी को नकार सकती है, अपने एमएलए को नकार सकती है। कैमरामैन मुन्ना के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, दिल्ली।